ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र। इसमें अपनी चर्चा मंगलाचरण पर हो गई थी। मंगलाचरण में मोक्ष मार्ग के नेता और विश्व तत्व के ज्ञाता और कर्म रूपी भूव्रत माने पर्वतों के भेदता, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को याद किया गया था। इसमें समस्त तीर्थंकर आ गए, क्योंकि जब गुणों से स्तवन किया जाता है तो व्यक्ति विशेष की बात खत्म हो जाती है। और जैन धर्म जो है व्यक्ति प्रधान है ही नहीं। देख लो, नमोकार मंत्र में नमो अरहंताणम लिखा है तो मैंने त्रिकालवर्ती जितने अरहंत हैं सभी को नमस्कार है, न किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं। इसलिए जब जब जैन धर्म में व्यक्तिवाद हावी हुआ है तब तक जैन धर्म की क्षति हुई है। क्या हुई है? क्षति हुई है। माने जैन सिद्धांतों का जो है वो लगभग प्रचार प्रसार कम हुआ है जब व्यक्ति विशेष की मुख्यता हो गई है। क्योंकि जैन दर्शन में फंडामेंटली गुणों की मुख्यता है, गुणों की प्रधानता है, व्यक्ति की मुख्यता नहीं है। इसलिए उन्होंने जो तीन विशेषण अनंत परमात्मा के, तीर्थंकर परमात्मा के बतलाए, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, इन तीनों विशेषणों के आधार पर उन्होंने उनकी स्तुति की। और स्तुति करने के उपरांत प्रथम ही सूत्र में मुक्ति का मार्ग माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बात कह दी। दरअसल क्या है कि प्रयोजनभूत बात बाद में कहें और अप्रयोजनभूत बात पहले कह दें तो हो सकता है कि जो सुनने बैठा उसके पास इतनी सब्र ना हो, इतना धैर्य ना हो कि वो अप्रयोजनभूत सुन करके फिर बाद में प्रयोजनभूत सुनने तैयार हो। इसलिए उन्होंने सबसे प्रथम प्रयोजनभूत बात माने मुक्ति के मार्ग की बात कही, क्योंकि सभी त्रस्त हैं कसायों से, सभी परेशान हैं परिणामों से। और ये संकलेय, विशुद्ध और शुद्ध तीन प्रकार के परिणाम आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने बतलाए। जो संकलित परिणाम है वे अत्यंत तीव्र कसायमय है, या जिनसे नरकादि गतियों का, खोटी गतियों का बंध होता है। विशुद्ध परिणाम है जो मंद कसायमय है, जिनसे स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। और एक शुद्ध परिणाम की बात की जो इन तीनों से विलक्षण, इन दोनों से विलक्षण माने जो संक्लेश और विशुद्ध, इन दोनों प्रकार के परिणामों से विलक्षण जो वीतराग परिणाम है उसका नाम है शुद्ध परिणाम। तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों शुद्ध परिणाममय है। इसलिए शुद्ध परिणाममय होने से ये मुक्ति का मार्ग माने सुख के मार्ग हैं। सम्यक दर्शन अर्थात पर द्रव्य से भिन्न निज आत्म स्वभाव की प्रतीति, प्रीति नहीं, प्रीति माने प्रेम, प्रीति माने अनुराग और प्रतीति माने विश्वास है। प्रीति जो है वो प्रेम की परिचायक है और प्रतीति जो है वो विश्वास की परिचायक। तो कह रहे ये जो प्रतीति है माने अपने होने की, अपने अपनी सत्ता के होने की, इस प्रतीति का नाम है सम्यक दर्शन। क्या माने अपन अपने को सुख दुख रूप से अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं? सुख दुख रूप से अनुभव करते हैं। तो जो सुख दुख रूप से अनुभव है वो अनुभव है पर्याय का। वो अनुभव किसका है? पर्याय का। क्योंकि पर्याय में इंद्रिय सुख भी है, इंद्रिय दुख भी है। लेकिन जो द्रव्यगत अनुभूति है, स्वभावगत जो अनुभूति है, उसमें कहीं दुख नहीं है, वहां सुख की ही अनुभूति है। इसलिए मोक्ष मार्ग एकांतिक क्या सुख मार्ग है। क्या
सर्वथा सुख का मार्ग है, उसमें कहीं दुख की अनुभूति नहीं है। कोई ये कहे कि नहीं दुख की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है, तो फिर तो निगोदिया भी मोक्ष मार्गी हो गया, क्योंकि उसको भी दुख की अनुभूति होती है। कौन किसे नहीं होती दुख की अनुभूति? माने स्वभाव के आश्रय से होने वाली सुखानुभूति वो मोक्ष मार्ग है। जो पर्याय या परद्रव के आश्रय से होने वाली दुखानुभूति है अथवा सुख दुखानुभूति है, जिसको लोक में सुख कहा जाता है, उसे आचार्य भी सुखी कहते हैं। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को भी समझा रहे हैं और वो जिसे सुख कहता है, तो आचार्य भी कहेंगे जो तुम सुख जिसे तुम सुख कहते हो, तो कहले आप भी तो सुख कह रहे हो, कहले मैं तो तुम्हारी अपेक्षा से सुख कह रहा हूँ, क्योंकि तुम उसे सुख कहते हो। इसलिए क्योंकि भाषा जो होती है वो हमेशा श्रोता की होती है, और भाव होता है वो हमेशा वक्ता का होता है। क्या बहुत अच्छी बात है कि भाव भी श्रोता का, भाव भी वक्ता को, भाषा भी वक्ता की हो और वही भाषा श्रोता की भी हो, ये तो सो फार सो गुड है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है शेर को समझाना है, मान लो अब शेर को कैसे समझाएं, है अब शेर को समझाना है तो भाषा तो वहां न श्रोता की मिलनी है न वक्ता की मिलनी है। वक्ता की भाषा श्रोता नहीं समझ रहा है और श्रोता की भाषा वक्ता नहीं समझ रहा है। अब शेर क्या कहना चाह रहा है ये मुनिराज नहीं समझ पा रहे हैं, और मुनिराज क्या कहना चाहते हैं शेर नहीं समझ पा रहा है। फिर भी भावों का आदान प्रदान हुआ। माने भाषा जो है भावों में, भावों के आने जाने में, क्या संप्रेषण में, भावों के संप्रेषण में कहीं बाधा नहीं है। और वहां पर भी जो है शेर जो है मुनिराज की बात समझ गया। तो कहने का आशय ये है कि मुनिराज भी इंद्रिय सुख बोलते हैं, लेकिन वो इंद्रिय सुख है वो किसकी अपेक्षा से है कि जिसे वो कह रहे हैं वो उसे सुख कह रहा है, इसलिए उन्हें सुख कहना पड़ रहा है। एक्चुअल में इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण है, दुखद परतंत्र है विच्छिन्न है। मैंने जो प्रवचन सार की गाथा है ना ये वाली है, सपरम बाधा संयम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम यम इंद्रियम लद्धम तम सौखम दुखमेव तहा। उस सुख को दुख ही कहा जाएगा जो विषम है, बाधा सहित है, पराधीन है, क्या विजाती है। माने अपन लोग जो इंद्रिय सुख के बारे में इतनी डिस्क्वालिटी का विचार नहीं कर पाते, जितनी इंद्रिय सुख के में जितनी डिस्क्वालिटी है उसका। जैसे कोई खराब चीज यूज करते करते क्या है अपने को उसी की आदत पड़ जाती है खराब चीज की, तो उस खराब चीज की खराबियां नजर नहीं आती है। तो जैसे इंद्रिय ज्ञान को यूज करते करते क्या है अपन लोग को इंद्रिय ज्ञान की आदत पड़ गई। और जब इंद्रिय ज्ञान की आदत पड़ गई तो इंद्रिय ज्ञान में क्या डिफेक्ट है, इंद्रिय ज्ञान में क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उन खामियों से हम रूबरू नहीं हो पाते हैं, उनको हम समझ भी नहीं पाते हैं। इसलिए आचार्यों को खोल खोल के बताना पड़ता है कि भैया देख लो पराधीन है, विषम है, बाधा सहित है, विच्छिन्नता सहित है, बंध का कारण है। जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा उपलब्ध होता है वह सुख सुख नहीं है, दुख ही है, क्योंकि उसके आदि मध्य और अंत में आकुलता का ही प्रसार है, आकुलता ही पसरी हुई है। इसलिए सम्यक दर्शन जो है वो सुखमय है, उसमें दुख की अनुभूति नहीं है। मैंने कोई ये कहे कि सुख दुख की अनुभूति यही मोक्ष मार्ग है, सुख दुख की जो अनुभूति होती है ना अपने में, पर के निमित्त बिना, पर का लक्ष्य किए बिना, है अपने आपाद मस्तक सुख दुख की जो अनुभूति हम कर रहे हैं वही मोक्ष मार्ग। तो भाई जब ये दुख की अनुभूति मोक्ष मार्ग कैसे हो जाएगी है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सुख की शुरुआत दुख से होती है, ये माना जाए फिर तो। जैसे बच्चों को कहा जाता है ना कि बेटा तुम आज कष्ट करके पढ़ लो, है आज बड़े प्रयत्न, आज प्रयत्न से पढ़ लो, बहुत भले हमें मालूम है तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तुम आज पढ़ लो, कल तुम आईएएस ऑफिसर बन गए तो बहुत तुम्हारी तो जिंदगी निहाल हो जाएगी बिल्कुल, क्यों? तो वो बच्चा पूछ रहा है, कह रहा है पापा एक बात बताओ, यदि मैं आज कष्ट होगा तो इसकी क्या गारंटी कल भी कष्ट नहीं रहेगा, सुख दो सुख होएगा। माने जिसके शुरुआत में कष्ट पड़ा हुआ है, माने कायदे इसे तो ये होना चाहिए बेटा पढ़ाई में जो आनंद आता है ना, पढ़ने लिखने में जो आनंद आता है ना, ये आनंद ही तुम्हें अधिक ऊंचाई पर ले जाएगा। मैंने पढ़ाई को आनंदमय तरीके से पढ़ो, कष्ट मान करके पढ़ोगे तो क्या होगा, ये ग्रेसिंग मार्क्स आएंगे, बाई ग्रेस पास हो जाओगे, क्या? और यदि कोई आनंद से पढ़ेगा तो वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पास हो जाएगा। तो कहने का आशय ये है कि सुख से सुख होता है, दुख से सुख नहीं होता।
दुख से सुख और सुख से दुख का जो क्रम है ना, ये तो सांसारिक क्रम है। संसार अवस्था में कभी साता का उदय आता है, कभी असाता का उदय आता है, तो कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, फिर दुख होता है, फिर सुख होता है। तो संसार में ये क्रम पड़ता है सुख दुख का। लेकिन मोक्ष मार्ग जब प्रारंभ होता है तो सुख से सुख ही होता है, फिर दुख बीच में नहीं आता। माने सुख से प्रारंभ हुआ और सुख में ही उसकी पूर्णता होती है। भाई मोक्ष मार्ग की पूर्णता मोक्ष होने में है, काय में है। मोक्ष मार्ग पूरा हो गया, कब पूरा हो गया? जब मोक्ष हो गया तो मोक्ष मार्ग पूरा हो गया। मोक्ष की उपलब्धि होने पर, मोक्ष की प्राप्ति होने पर मोक्ष मार्ग समाप्त हुआ है, सुख समाप्त नहीं हुआ है। माने अरहंत परमात्मा भी मोक्ष मार्गी है, क्योंकि वे सिद्धत्व को प्राप्त नहीं हुए। और जब वे सिद्ध हो जाएंगे तो उनको मुक्ति प्राप्त हो गई, माने चारों प्रकार की मुक्ति हो गई। और जब वे मुक्त दशा को प्राप्त हो गए तो वहां मोक्ष मार्ग पर विराम लगा है, सुख पर विराम नहीं लगा है। क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो है वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो गई। क्या अब सम्यक दर्शन में तो पूर्णता होनी क्या है? सम्यक दर्शन में पूर्ण पूर्ण का भेद ही नहीं होता। क्या वहां तो ज्ञान पूर्ण हो गया, वो भी ज्ञान केवल ज्ञान होते ही शांत पूर्ण हो गया। अब केवल ज्ञान के बाद कौन सा ज्ञान बचा जिसे पूर्णता, जिसकी पूर्णता होनी है? और सम्यक चारित्र भी जो है वो आत्मलीनतामय है, आत्मलीन परिणाम का नाम है। तो अनंत परमात्मा भी आत्मलीन ही है, सिद्ध परमात्मा भी आत्मलीन ही है। बस वो निमित्त की अपेक्षा कहा जाता है कि चार अघातीय कर्मों का सद्भाव है, उतनी बाधा तो बाकी है। क्या अभी जो है अनंत परमात्मा जो है वो समस्त शत्रुओं से रहित नहीं हुए हैं, अभी उनके चार शत्रु, कर्म शत्रु विद्यमान है। ये कथन ही कथन है, एक्चुअल में उन चार कर्मों की मौजूदगी अरहंत परमात्मा को रत्ती भर भी दुखदायी नहीं है। क्या माने उनको इस बात से क्या दुख है कि चार कर्म बचे हैं और चार कर्म चले गए हैं? वे तो स्वरूप में लीन है और स्वरूप लीनता का आनंद प्रतिपल भोग रहे हैं। और वही आनंद जो है सिद्धत्व में भी प्राप्त होने वाला है। माने जो क्षेत्र परिवर्तन होना है, होना क्या है? अरहंत परमात्मा जो मध्य लोक में है वे ऊर्ध लोक में जाके विराजमान हो गई, शरीर छोड़ करके ऊर्ध लोक में जाके विराजमान हो गए। तो वहां हुआ क्या है? भाव परिवर्तन हुआ कि क्षेत्र परिवर्तन हुआ है? यहाँ क्षेत्र परिवर्तन में भावों में कोई तब्दीली नहीं आई। जैसा उपयोग अपने स्वभाव में डटा हुआ जमा हुआ था, वैसा ही का वैसा ही शुद्धत्व को प्राप्त होने पर भी डटा हुआ जमा हुआ है। और फिर भी अनंतानंत काल तक वैसे ही के वैसे ही बने रहेंगे, स्वभाव में टिके रहेंगे। स्वभाव में इतना आनंद है कि बाहर देखने की फुर्सत ही नहीं है। तो वो दिख रहा है ना, दिख रहा है, देख कहाँ रहे हैं? दिख रहा और देखने में बहुत फर्क है। देखना इंटेंसली होता है और दिखने में कोई इंटेंशन नहीं। हम चेहरा देखते हैं दर्पण में, तो देखते हैं चेहरा और बैकग्राउंड सारा दिखता है हमें। तो बताओ वो दिखता है कि देखते हैं? बैकग्राउंड दिखता है कि देखते हैं? और चेहरा दिखता है कि देखते हैं? चेहरे को तो इंटेंसली देख रहे हैं, इसलिए चेहरा देखते हैं। और पीछे जो बैकग्राउंड है उसको देखने का हमें रत्ती भर भी भाव नहीं है, उस पर जरा भी नजर नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा दिखता है वो। क्या तो वो लोकालोक को देखने का रत्ती भर भी भाव नहीं, इंटेंशन नहीं है, लेकिन स्वभाव को देखते हैं तो लोकालोक अपने आप दिखता है। क्या दिख जाने से किसी प्रकार की दुविधा नहीं है और नहीं दिखने की कोई सुविधा नहीं है। ये नहीं दिखे तो फिर क्या जरूरत है? दिख रहा है उनको तो क्या जरूरत है इसलिए दिख रहा है? जरूरत नहीं हो तो नहीं दिखेगा, जरूरत हो तो दिखेगा। माने ज्ञान में ऐसा प्रश्न क्यों? ज्ञान तो निराबाध है ना, ज्ञान तो त्रिकालवर्ती, त्रिलोकवर्ती, लोकालोकवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ जानने देखने के स्वभाव वाला है। सर्वज्ञत्व शक्ति है, सर्वदर्शित्व शक्ति है। 43 शक्तियां जब आचार्य ने वर्णित की हैं तो उसमें एक शक्ति है सर्वज्ञत्व शक्ति। क्या है? सभी सभी को देखने की शक्ति है और प्रत्येक जीव में है, चाहे वो भव्य जीव चाहे भव्य जीव। क्या अभव्य जीव जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, और भव्य जीव करेगा। लेकिन शक्ति के होने की अपेक्षा दोनों में क्या अंतर है? क्या जैसे एक के पास में करोड़ों रुपए है फिर भी वो फकीरों जैसा रहता है, और एक के पास में करोड़ों रुपए है वो उसका पूरा उपयोग करता है। तो करोड़पति की अपेक्षा दोनों में क्या अंतर है? उपयोग की अपेक्षा दोनों में अंतर है, एक उपयोग करता है एक नहीं करता है। एक लाकर में रख करके सजा करके उसी का जो है आनंद लेता है। क्या
संचय का आनंद लेता है। काय का आनंद लेता है? संचय का। और एक उपयोग का आनंद लेता है। लेकिन दोनों में उनकी हैसियत में क्या अंतर है? लेकिन कोई अंतर नहीं। तो वो ये अभव्य जीव है और भव्य जीव, उनकी हैसियत में कोई अंतर नहीं है, दोनों की समान हैसियत है। सर्वज्ञत्व शक्ति अभव्य में भी है, भव्य में भी है। बस फर्क ये है कि सर्वज्ञत्व शक्ति का प्रदर्शन, उसका प्रकटीकरण, उसकी अभिव्यक्ति जो है वो भव्य में होगी, अभव्य में नहीं होगी। और नहीं होगी तो कहने क्यों नहीं होगी? कहने के बस ऐसे ही स्वभाव है। कहले भव्य का जैसे प्रकट करने का स्वभाव है, तो कहले क्यों है ऐसा स्वभाव भव्य का? वहां तो प्रश्न नहीं लगाते कि क्यों ऐसा स्वभाव है। तो जैसे भव्य जीव का प्रकट करने का स्वभाव, वैसे अभव्य का नहीं प्रकट करने का स्वभाव है। अभव्य को किसी ने अभव्य बनाया और भव्य को किसी ने भव्य बनाया, तो उससे जाके प्रश्न पूछ ले अपन कि तुमने उसको ऐसा क्यों बनाया, उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी, क्या कौन सी उससे खता हो गई कि आपने उसको अभव्य बना दिया क्या? लेकिन ऐसा तो कोई है नहीं, अपने आप तो सारा का सारा स्वतंत्र परिणमन है क्या? और जो जिसका स्वभाव है वो अहेतुक, पर निरपेक्ष, स्वसापेक्ष, स्वसापेक्ष, पर निरपेक्ष, अहेतुक और शाश्वत, एज इट इज, जैसा है वैसा अनंत अनंत काल बाद भी वही का वही रहेगा। ये साहब हम लोग जीव क्यों हैं? हम लोग यदि पुद्गल होते तो कितना अच्छा होता, अपने को बताओ, कोई कष्ट नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होता, आत्म कल्याण करने की चिंता भी नहीं करनी पड़ती। पुद्गल को करनी पड़ती क्या? क्यों नहीं करनी पड़ती पुद्गल को? अब लोग पुद्गल होते तो कितना मजा आता था। पुद्गल को मजा आता है? पुद्गल मजा ले सकता है, आनंद उठाता है पुद्गल? क्या नहीं उठाता है? तो हम जो हैं वो अपने स्वभाव से हैं, उसमें हमारे होने में किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी परिस्थिति का कोई इसमें हाथ नहीं है। हम बिल्कुल अपने आप से हैं और अपने आप से ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो सम्यक दर्शन में खाली स्वभाव की सत्ता की प्रतीति नहीं होती है, बल्कि एक एक सत्ता जो है वो स्वतंत्र भाषित होने लगती है। ये प्रत्येक सत्ता स्वतंत्र है, एक सत्ता का दूसरी सत्ता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी अनंत सत्ताएं हैं जिनको अवान्तर सत्ताएं कहा जाता है। ऐसी अवान्तर सत्ताएं अनंत हैं, वे अनंत सत्ताएं अपने अपने में शोभायमान हैं। उन सत्ताओं में एक दूसरे का कतई कोई हस्तक्षेप चलता नहीं है। और उसमें एक जीव सत्ता ऐसी है कि जो है दूसरे में अपना हक जमाना चाहती है, दूसरे में अधिपत्य जमाना चाहती है, लेकिन वो दूसरे को अपना नहीं बना सके। क्या दूसरा तो छोड़ो, जिस देह में वर्षों रहे उस देह को भी अपना नहीं बना सके। क्या तो बताओ, ये हम लोगों की असफलता है कि नहीं? होता ये मैंने, हम जिस देह में रहते हैं उस देह को भी जब अपना नहीं बना पाए तो लोग कहेंगे बिल्कुल गैर मिलनसार आदमी है, ये अव्यवहारिक आदमी है, अपनी देह को अपना नहीं बना पाए। बताइए तो बताओ, ये असफलता है कि सफलता माई? तो यदि हम अपनी देह को अपना बना लेते क्या, तो बताओ एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता सिद्ध नहीं हो जाता? फिर एक द्रव दूसरे द्रव का कर्ता धर्ता है क्या? चले कतई नहीं है। जो बनाना चाहता उसके लिए भी नहीं है और जो नहीं बनाना चाहता उसके लिए भी नहीं है। क्या इसलिए एक इस श्लोक आता है अमृत चंद्र देव का, मैं उसका अनुवाद जो है वो पद्यानुवाद इस प्रकार का है। निज पर परिणति जानकार जीव यह, पर परिणति को करता कभी नहीं। और निज पर परिणति अजानकार पुद्गल, पर परिणति को करता कभी नहीं। क्या निज पर परिणति को जानने वाला यह जीव, मैंने स्वपर परिणति को जानने वाला यह जीव पर परिणति का कर्ता कभी हो ही नहीं सकता है। तो कहने जब ये जानकार नहीं हो सकता है तो बेचारा नादान सा, अदना सा, मासूम सा, अनजान सा वो पुद्गल, वो अपने को भी नहीं जानता, पर को भी नहीं जानता, वो पर का कैसे करता हो सकता है? माने एक ही कैटेगरी में आचार्य अमरचंद्र देव ने श्लोक में पुद्गल और जीव को पर द्रव्य के कर्तृत्व के अभाव में समान रूप से देखा है। चाहे वो जानने वाला जीव हो तो वो परद्रव का कर्ता नहीं है, और चाहे वो नहीं जानने वाला पुद्गल हो तो भी वो परद्रव का कर्ता नहीं है। दोनों समान रूप से समान हैसियत वाले हैं। अपने होते हुए परिणाम के तो कर्ता है, और जो परिणाम नहीं हो रहा है ऐसे अपने परिणाम के कर्ता नहीं। ये भाई हमारे परिणाम है, चाहे वो 15 साल बाद हो चाहे अभी हो जाए, क्या
हम पहले नहीं ले सकते क्या उनको? क्यों? पहले ले सकते नहीं ले सकते? पहले 15 साल बाद परिणाम जो होने वाले हैं उनको हमारे ही परिणाम है, दूसरे के नहीं है। उनको हम पहले ला सकते कि नहीं ला सकते? नहीं ला सकते। जैसे वो जिस क्रम में फिक्स हैं, जिस क्रम में खचित हैं, जिस क्रम में वो रचित हैं, जड़ित हैं, उसी क्रम में तो वे उत्पन्न होंगे। उसके पहले और पीछे कैसे उत्पन्न हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो वो कह रहे हैं हम होते हुए अपने परिणाम के करता है क्या? तो फिर कह रहे फिर क्या फायदा है जब होते हुए परिणाम के करता है, तो उसमें क्या हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं? तभी तो कह करता है। तभी ये कहा जाता है कि प्रत्येक जीव अपने परिणामों का भी अकर्ता है। क्यों? क्योंकि वह होते हुए परिणाम का करता है, जो परिणाम नहीं हो रहा उसका वो करता नहीं है। तो कह रहे सम्यक दर्शन में स्व का बोध, स्व सत्ता का बोध होने के साथ साथ पर सत्ताओं का भी स्वतंत्र बोध हो जाता है। ऐसी दृढ़ प्रतीति चित्त में होती है कि स्वप्न में भी उसे एक द्रव दूसरे द्रव का करता है या धरता है, ऐसी शंका नहीं होती। क्या हकीकत में तो होती नहीं है, जमीनी धरातल पर तो होती नहीं। वैसे भी उसको ये बात चित्त में नहीं आती है कि कोई किसी का करता धरता है, क्योंकि अपनी स्वतंत्र सत्ता को देख लिया तो सबकी स्वतंत्रता समझ में आ गई। जैसे अपने पेट में दर्द है तो सबके समझ में आ जाता है कि यार ये अपेंडिक्स का दर्द सबको ऐसे ही होता होगा, है माइग्रेन का सिर दर्द है सबको ऐसा ही होता है, जैसे हमें होता है वैसे ही सबको होता है। ऐसा उसको अपने दर्द से दूसरे के दर्द की प्रतीति हो जाती है। उसी तरह अपनी सत्ता की स्वतंत्रता से दूसरों की सत्ता भी स्वतंत्र है, ये बात भी निराबाद सिद्ध हो जाती है। क्या इसी तरह सम्यक ज्ञान जो है वो निस्संदेहम वेद, क्या अन्यून मनतिरिक्तम याथा तथ्यम विना च विपरीतात् निस्संदेहम वेद यदा उत ज्ञान आगमिना। आगमियों ने ये बात कही है। आगमी माने आगम के जानकार। देखो आगम बोलते हैं दिव्य ध्वनि को। आगम किसको बोलते हैं? दिव्य ध्वनि को। तो दिव्य ध्वनि के जानकार कौन है? कि हमारे आचार्य हैं, हमारे मुनिराज हैं, क्या जिन्होंने दिव्य ध्वनि अपने पूर्ववर्ती गुरुओं के माध्यम से उन तक पहुंची है। तो वो कह रहे आगमी माने आगम के जानकार हमारे जो आचार्य हैं, मुनिराज हैं, उन्होंने कहा है अन्यून मन अतिरिक्तम, जो कम ना जाने, ना न्यून जाने, ना अतिरिक्त जाने। दो को कोई तीन जानता है तो भी गलत है, और दो को एक जानता है तो भी गलत है। क्या नहीं वो कह रहा हम तो तीन जानते, कम थोड़ी जान रहे, हम तो ज्यादा जान रहे हैं ना। लेकिन भाई साहब ज्यादा जानना भी सम्यक ज्ञान नहीं है, ज्यादा जानना भी मिथ्या ज्ञान है। क्या कम जानना भी मिथ्या ज्ञान है, यथा तथ्य जानना सम्यक ज्ञान। तो कह रहा अन्यून मनतिरिक्तम, कम जानना ज्यादा जानना है, यथा तथ्यम बिना च विपरीता, कि विपरीतता के बिना यथार्थ और निस्संदेह हम वेद, जितना जाने उसमें संदेह रत्ती वरना हो। क्या संदेह रहित जानना। कैसा जानना? संदेह रहित जानना। निस्संदेह हम वेद, वेद माने जो जानता है, यदाहु उसे आहु माने कहा गया है, तज ज्ञान तत् ज्ञानम उसे ज्ञान बताया गया है। किसने बताया? आगमिना, आगमियों ने, आगम के जानकारे जानकार मुनिराजों ने उसे ज्ञान बताया है। किसे ज्ञान बताया है? जो न कम जाने न ज्यादा जाने, विपरीतता के बिना जाने, निस्संदेह जाने, क्या और तथ्य के अनुसार जाने माने वस्तु स्वभाव के अनुसार जाने, उसे ज्ञान बताया। तो ये सम्यक ज्ञान है। सम्यक चारित्र क्या है? ये सम्यक चारित्र जो है पर द्रव्य के प्रति मोह राग द्वेष का परिणाम त्याग करके स्वरूप में एकाग्र हो जाना, परिणामों का परिणामी में निमग्न होना, परिणामों का परिणामी में निमग्न हो जाना, क्या लहरों का समुद्र में समा जाना। जैसे लहरें समुद्र में जब समा जाती हैं तो लहर और समुद्र ये द्वैत का अभाव हो जाता है। लहर और समुद्र दो नहीं दिखाई देते। क्या लहरें बिल्कुल अपने को समुद्र में ही तल्लीन कर देती हैं। तो कह रहे उपयोग जो है उपयोग मान में एकाग्र हो जाए, इसी का नाम सम्यक चारित्र है। क्या इसी का नाम जो है ध्यान है, इसी का नाम तप है, इसी का नाम संयम है, इसी का नाम व्रत है। निश्चय संयम तो यही है ना। निश्चय संयम क्या है? अपनी वृत्तियों को संयमित करना। किसमें? अपने में। तो ये सम्यक चारित्र है। वो कह रहा है ये तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग हैं।
अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई यदि इन तीनों में भेद कल्पना करके मोक्ष मार्ग देखता है तो वास्तव में वो मोक्ष मार्ग के स्वरूप को समझता ही नहीं। उदाहरण ये दिया कि जो कोई भेषज बोलते दवाई को, भेषज विषय माने दवाई के विषय में खाली ज्ञान करे, खाली श्रद्धान करे और खाली सेवन करे तो कह रहे वो दवाई असर नहीं करती है। माने आयुर्वेदिक में तो खास तौर से ये है कि दवाई का श्रद्धान भी होना चाहिए, दवाई का ज्ञान भी होना चाहिए और ज्ञान श्रद्धान पूर्वक उस दवाई का सेवन भी होना चाहिए। और यदि कोई इस तरह से उसका सेवन नहीं करता है तो वो उसको असर नहीं करती। तो कह रहे हैं जैसे दवा लेने में हम उस पर विश्वास करते हैं पहले तो, फिर उसका भली भांति ज्ञान करते हैं क्या, और फिर उसके बाद में उसका सेवन करते हैं। मैंने भली भांति ज्ञान करना ना, उसकी लेने की विधि का ज्ञान करना। मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिन वैद्यराज जी के पास में अपन गए हैं, जिन वैद्य जी के पास में गए हैं, उन पे हमें पूरी श्रद्धा है कि वो जो भी हमें दवाई देंगे वो हमारे लिए अनुकूल ही दवाई देंगे, हमें कभी गलत दवाई नहीं देंगे। इतना विश्वास ले करके पहले से लेकर के गए उनके पास। तो उन्होंने जो दवाई दी है तो ये दवाई मेरे लिए बहुत ही असरकारी है, बहुत ही कार्यकारी है, ऐसा विश्वास पूर्वक वो हम पुड़िया उनसे ग्रहण करते हैं क्या। माने इस दवाई में मेरे मर्ज को दूर करने की ताकत है, ऐसा विश्वास साथ में रहता है उसमें। फिर उसके बाद में उसके सेवन की जो विधि है वो हम समझते हैं, सुनते हैं, विचारते हैं, ध्याते हैं उस विधि को, क्या याद रखते हैं, और सेवन करते समय उस विधि पूर्वक जब उसका सेवन करते हैं तो बताओ वो दवाई असर करेगी कि नहीं करेगी? डेफिनेटली करेगी। तो कह रहे हैं कि जैसे दवाई का खाली ज्ञान, खाली श्रद्धान और खाली सेवन ये कार्यकारी नहीं है, बल्कि तीनों मिलकर के हैं वो मर्ज को दूर करने में कार्यकारी है। उसी प्रकार से आत्मज्ञान, आत्म श्रद्धान और आत्मलीनता ये अलग अलग जो है वो कार्यकारी नहीं है, बल्कि तीनों मिलकर के कार्यकारी हैं। बल्कि बात तो ये है कि ये तीनों अलग अलग होते ही नहीं है ना। कोई अपनी मान्यता में इनको अलग अलग माने तो माने, लेकिन उसके मानने से इनके अलग अलग होने का कौन सा प्रमाण मिलता है कि साहब इनको साहब सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक ज्ञान पता नहीं होगा कि नहीं होगा, भी कुछ कह नहीं सकते हैं क्या। और इनको जो है सम्यक दर्शन नहीं हुआ लेकिन पता नहीं सम्यक ज्ञान हो गया इनके पास में, और इनको न तो सम्यक दर्शन हुआ है न सम्यक ज्ञान हुआ है, लेकिन इन्होंने सम्यक चारित्र प्राप्त कर लिया। इसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करनी चाहिए कि इनने जो है सम्यक चारित्र प्राप्त कर लिया। क्या उन्होंने ऐसा कहा है, श्रद्धान जो है वो धर्म का मूल है, दंसण मूलो धम्मो, क्या, और ज्ञान जो है वो धर्म का फूल है। क्या है? ज्ञान जो है धर्म का फूल है, और चारित्र जो है वो साक्षात धर्म है। माने पूरा वृक्ष, चारित्रम खलु धम्मो, दंसण मूलो धम्मो, क्या है, और चारित्रम खलु धम्मो। जैसे फूल अपनी सुगंधि बिखेरता है, फूल सुगंध बिखेरने का काम करता है, और वास्तव में फूल से ही फल बनते हैं। माने जितने फलों का निर्माण होता है वृक्षों में तो उनके पहले फूल होता है। फूल जो है वो कालांतर में फल बन के प्रकट होता है। मतलब फूल ही नहीं है, अनार के फूल ही नहीं है अनार के पेड़ में, अब वो फूल आए ही नहीं है और हम सोचे फल पता नहीं कब आएंगे, फल का पता नहीं कब आएंगे। पहले तो भैया फूल की चिंता करो, फूल कब आएंगे, फूल कब आएंगे, और फूल आ गए हैं तो उम्मीद लगाओ कि हाँ अब फल बन जाए। तो जैसे वहां एक क्रम है कि मूल फूल फल, वहां क्या क्रम है? मूल फूल और फल। उसी प्रकार से श्रद्धान का नाम है मूल, ज्ञान का नाम है फूल, और चारित्र उसका फल है। चारित्र क्या है? फल है। जैसे फल का सेवन किया जाता है, फूल का भी सेवन नहीं करते। माने कोई फूल नहीं खाता, कोई जड़ नहीं खाता है, जड़ कोई नहीं खाता है, कोई फूल नहीं खाता है, लेकिन फल खाते हैं। उसी प्रकार से चारित्र सेवनीय है। क्या चारित्र क्या है? चारित्र का आनंद लिया जाता है। काय का आनंद लिया जाता है? चारित्र का, माने स्वभाव की लीनता का आनंद है। जैसे भगवान को किस बात का आनंद है? आत्मा की श्रद्धा का आनंद है भगवान को, कि उनको केवल ज्ञान का आनंद है,
या उनको अपने स्वरूप में लीनता का आनंद? ये एक क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में कि आखिर भगवान आनंदित हैं, इसमें तो श्योर साठ कोई दिक्कत नहीं है, सबको निसंदेह ये बात स्वीकृत है कि भगवान आनंदित है क्या, लेकिन उन्हें आनंद किस बात का है? उनको आत्म स्वभाव की श्रद्धा का आनंद है, आत्म स्वभाव के ज्ञान का आनंद है, या आत्म स्वभाव की लीनता का आनंद है? क्यों जी? हम्म बोल रहे हैं अजय भैया, बोल रहे हैं क्या? भगवान को किस चीज का आनंद है? लीनता का, जय जय, लीनता हाँ का जय आनंद जय, है, लीनता का तीनों का आनंद है, आनंद है। लीनता का आनंद है, वीतरागता का आनंद है। हाँ, वीतरागता वीतरागता माने का आनंद। स्वभाव में लीनता। तो भगवान को जो आनंद आ रहा है वो स्वभाव की लीनता का आनंद आ रहा है। तो लीनता का आनंद। सेवनीय कौन है? लीनता माने पूर्ण, जैसे वृक्ष में फल आ जाए तो वृक्ष पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार धर्म में चारित्र हो जाए, धर्म में चारित्र हो जाए तो धर्म पूर्ण हो जाता है। ये धर्म की पूर्णता है। श्रद्धान ज्ञान और चारित्र में श्रद्धान मूल है, ज्ञान फूल है, और चारित्र उसका साक्षात फल है। ऐसा इन तीनों में अविनाभाव संबंध है। क्या कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो जड़ के बिना फूल दे देता हो क्या, या फल दे देता हो, या कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जो फूल के बिना फल दे देता हो, उसमें फूल ही नहीं आते फल दे देता हो। यानी वे ही फूल जो है वो कालांतर में फल बन करके पुष्प प्रकट हो जाते हैं। तो कह रहे हैं ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो है एक्चुअल में तीन है ही नहीं, ये तो तीन तरीके से कहे गए हैं, तीन तरीके से बताए गए हैं। एक्चुअल में तो एक स्वभाव के ही आश्रय से होते हैं, इसलिए ये परिणाम एक स्वभावमय ही है। क्या जैसे सोने से कितने पदार्थ बन, कितनी चीजें बनती हैं, कितने सारे आभूषण सोने से बनते हैं, लेकिन वे सब आभूषण जो हैं वे आभूषण है कि सोना है? क्या देखो, महिलाओं की दृष्टि आभूषणों पे रहती है, काय पे रहती है महिलाओं की दृष्टि? उनकी बनावट पे, उनकी डिजाइन पे, किस पे? और जो पुरुषों की दृष्टि होती है उनकी बनावट पे नहीं होती, उसकी डिजाइन पे नहीं होती, तो टूटा टाटा भी हो तो भी चलेगा, उनकी दृष्टि सोने पे होती है। काय पे होती है? इसलिए पुरुष जो है द्रव्य दृष्टि वाले होते हैं और महिलाएं पर्याय दृष्टि वाली होती है। माने उनको उसकी पर्याय से मतलब है, और वो पुरुष कहती है वो कितने का माल आया है, कितने तोला है, कितने ग्राम है, तो मैंने उस मूल चीज पर उनकी निगाह रहती है। तो जैसे श्रद्धान ज्ञान और चारित्र, इन तीनों का एक केंद्र बिंदु निज आत्म स्वभाव है। इसलिए आत्म स्वभाव के आधार से होने की वजह से ये तीनों के तीनों अभिनाभूत हैं, और जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सके वो मिलकर के तो मोक्ष मार्ग होगा, ये अलग अलग मोक्ष मार्ग हो जाएगा? क्या अलग अलग तो मोक्ष मार्ग हो नहीं सकता है। खाली श्रद्धा करके मोक्ष चले गए हो ऐसे कुछ सिद्ध हैं, कुछ सिद्ध ऐसे हैं कि जिन्होंने श्रद्धा नहीं की थी, खाली ज्ञान किया था और वे मोक्ष चले गए। और कुछ सिद्ध साहब ऐसे भी हुए हैं कि जिनने श्रद्धा नहीं की, ज्ञान भी नहीं किया, लेकिन उनने अपने स्वभाव में लीनता कर ली और मोक्ष चले गए। अरे एक छोटी सी बात है, हम लोग गधे के सींग का ध्यान करना चाहें तो नहीं कर सकते क्या? माने गधे का सींग का ध्यान जब बिना ज्ञान और श्रद्धान के संभव नहीं है, तो बताओ आत्मज्ञान और आत्म श्रद्धान के बिना आत्मलीनता कैसे संभव? माने श्रद्धा ज्ञान पूर्वक ही लीनता है? माने श्रद्धान ज्ञान ना होए और लीनता हो जाए, ये त्रिकाल में संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये तीनों मिलकर के एक मोक्ष मार्ग, इसलिए बहुवचन नहीं दिया, नहीं तो लिख सकते थे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, बहुवचन कर देते, रामाय रामू रामा, बालका बालको बालका, बहुत सारे बालक, बहुत सारे मोक्ष मार्ग हो गए, तीन तो बता ही दिए इन्होंने। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कह रहे एक मार्ग है। क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मिलकर के एक मार्ग, ये जो है पहले सूत्र का अर्थ है। अब दूसरा सूत्र है तन सर्गा तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या है? माने उन्होंने जो जिस क्रम में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नाम दिया, उसी क्रम में उसकी वे व्याख्या कर रहे। क्या पहला सूत्र क्या था कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, दूसरा सूत्र है तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं।
अब वो तत्वार्थ क्या है तो वो आगे बताएंगे। 7 प्रकार के तत्व होते हैं और वे चूंकि अर्थ के बिना होते नहीं है। तत्वम एव अर्था, तत्वेन अर्था, क्या अर्थस्य तत्वम इति व तत्वार्थम। ये तत्व सहित जो अर्थ है, तत्व ही अर्थ है, अथवा अर्थ के तत्व को तत्वार्थ कहते हैं। अर्थ के तत्व को तत्वार्थ कहते हैं। तत्व माने वस्तु का स्वभाव, पदार्थ का जो स्वभाव है वो स्वभाव उस पदार्थ से अलग नहीं रहता। अग्नि से उष्णता अलग नहीं रहती, पानी से शीतलता अलग नहीं रहती, या मिश्री से मिठास अलग नहीं रहती, इमली से खटास अलग नहीं रहती। तो कह रहे तत्वार्थ का जो श्रद्धान है, माने जो पदार्थ जैसा है उसके स्वभाव से श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। तो यहाँ पर जो है भेद अपेक्षा से कथन है। कौन से अपेक्षा से कथन है? भेद विवक्षा से। भेद विवक्षा से कहा जाता है कि तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, ये भेद अपेक्षा वाली होने से व्यवहार परिभाषा है। देखो जहां जहां भेद खड़ा किया जाए वहां वहां है व्यवहार, और जहां एक द्रव्य में अनंत गुणों अनंत पर्यायों का भेद कर दिया जाए उसका नाम है निश्चय। क्या दो द्रव्यों में भेद करना ये निश्चय नहीं है? नहीं तो कोई कहेगा साहब जहां जहां भेद है वहां व्यवहार है और जहां अभेद कर दो वो निश्चय है। तो निश्चय से आत्मा और शरीर एक है, ये निश्चय की बात हो गई साहब, क्योंकि आपने अभेद कर दिया इसको। ऐसा नहीं है भेद। वो करे जहां पर भेद है वहां पर एक ही द्रव्य में जहां पर गुण पर्यायों का भेद है उन गुण पर्यायों को एक बताना, क्या द्रव्य की अपेक्षा एक बताना, एक द्रव्य का भाव होने से एक बताना, वो है अभेद। तो कह रहे अभेद के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, निश्चय परिभाषा है, और तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, ये व्यवहार परिभाषा है। इसी की चर्चा अपन आगे फिर करेंगे। जय जय।